इस सेक्शन में हम प्रोटीन्स की स्टडी करेंगे। हम जानते हैं बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स 4 तरह के होते हैं: प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स एंड न्यूक्लिक एसिड्स। प्रोटीन्स का स्ट्रक्चर, प्रोटीन्स की क्लासिफिकेशन, इनके बिल्डिंग ब्लॉक्स और उनका स्ट्रक्चर और इसके स्ट्रक्चरल लेवल्स और इनके फंक्शंस की डिटेल स्टडी हम करने जा रहे हैं। व्हाट इज प्रोटीन and where it is found? Proteins are large complex organic molecules which are found in the protoplasm of the cell. Proteins organic molecules हैं जो प्रेजेंट होते हैं सेल के प्रोटोप्लाज्म में, सेल के लिविंग मैटर में, और ये 50% ऑफ द ड्राई वेट बनाते हैं। We all know what is the dry weight. Dry weight is the weight of the protoplasmic content from which water has been evaporated out. Proteins are composed of few elements which are carbon, hydrogen, oxygen and nitrogen. These are the basic elements of protein. Accessory elements are the sulfur and phosphorus. Carbon, hydrogen, oxygen and nitrogen. ये 4 एलिमेंट हर प्रोटीन में मौजूद होना लाजमी है, जबकि सल्फर और फॉस्फोरस कुछ प्रोटीन्स में मौजूद होते हैं, कुछ में नहीं होते. They are not the essential elements of the proteins. All the living cells are composed of protein. हर सेल में प्रोटीन्स मौजूद होते हैं और उसमें 50% ऑफ द ड्राई वेट बनाते हैं. इट इज द मोस्ट अबंडेंट बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल ऑफ द सेल. ये हमारे लिविंग बॉडी का बेसिक स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, दे आर फाउंड इन हेयर्स और feathers, nails, etc. Major sources of proteins in our diet. वो कौन कौन से सोर्सेज हैं डाइट में जहां से हम प्रोटीन ले सकते हैं? These are the meat, fish, egg, milk, pulses, etc. These are the basic source of proteins: meat, egg, fish, milk and pulses. एक साइंटिस्ट है बर्जीलियस. बर्जीलियस ने प्रोटीन का नेम सजेस्ट किया in 1838. In 1838 suggested the name of protein. एक और साइंटिस्ट थे मर्डर. He studied on the significance of protein. इन्होंने प्रोटीन्स की सिग्निफिकेंस पे काम किया और इसकी सिग्निफिकेंस को रिकॉग्नाइज किया. जैसा कि हम जानते हैं, प्रोटीन्स आर द लॉन्ग ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स. दे आर द पॉलीमर्स. सो व्हाट विल बी द मोनोमर्स ऑफ प्रोटीन? द मोनोमर्स ऑफ प्रोटीन आर अमाइनो एसिड्स. They form the proteins. Several amino acids are linked together by the process of condensation and form the long chain complex molecules of proteins. Amino acids ये linked होते हैं एक साथ कंडेंसेशन की प्रोसेस से और अपने बीच में ये बॉन्ड्स बनाते हैं जिन्हें कहते हैं पेप्टाइड बॉन्ड्स. हमारे पास लिविंग ऑर्गेनिजम्स में 20 डिफरेंट काइंड्स के अमाइनो एसिड्स मौजूद होते हैं. So the question is, how many proteins are present in the body, especially in the human body? There are 20 different kinds of amino acids in the human body. Then how many proteins would be present in it? The answer is proteins are uncountable. They are unlimited. एक मिसाल लेते हैं. जिस तरह
इंग्लिश लैंग्वेज के अल्फाबेट्स 26 होते हैं, लेकिन इससे बनने वाले वर्ड्स 26 होते हैं? नहीं. Words are the combination of these alphabets, and there are many thousands and millions of combinations of words present in the dictionary. इसी तरह amino acids 20 kinds के होते हैं, मगर proteins are the combination of different kinds of amino acids, so they are the uncountable, they are unlimited, they are many. एक प्रोटीन दूसरी प्रोटीन से डिफर करता है इन द अमाइनो एसिड एंड इट्स टाइप, इट्स सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड. One protein differs with the other protein in the type and the sequence of amino acid it contains, and many possible combinations of amino acids can be present in the human body. इसीलिए proteins की जो amount है body में, they are the numerous. Let's study the structure of amino acid. As they are the monomers of protein. बीच में कार्बन होता है, उसके दोनों साइड्स पे फंक्शनल ग्रुप्स अटैच होते हैं. एक हाइड्रोजन अटैच होता है टू फुलफिल इट्स वैलेंसी, और एक रेडिकल मॉलिक्यूल अटैच होता है. तो वी हैव टू फंक्शनल ग्रुप्स. कौन कौन से? कार्बोक्सिलिक एंड अमाइनो. जो कार्बन बीच में होता है इसे अल्फा कार्बन कहते हैं. अल्फा कार्बन से अटैच होते हैं दो फंक्शनल ग्रुप्स, कार्बोक्सिलिक ग्रुप एंड अमाइनो ग्रुप. इसके साथ एक रेडिकल ग्रुप अटैच होता है. जितने भी अमाइनो एसिड्स बॉडी में मौजूद होते हैं, दे ऑल हैव सेम functional groups, they all have same alpha carbon. The difference lies in the radical group. For example, the simplest amino acid is glycine. Glycine में radical group is hydrogen. Alanine में radical group is methyl. तो जो डिफरेंस होता है वो सिर्फ रेडिकल ग्रुप में होता है. बाकी अमाइनो एसिड का पूरा स्ट्रक्चर एज इट इज रहता है, ऑल द अमाइनो एसिड्स. बात करते हैं लिंकेज ऑफ अमाइनो एसिड की. किस तरह से दो अमाइनो एसिड्स लिंक करते हैं और ये बॉन्ड बनाते हैं. दो अमाइनो एसिड्स के बीच में जो बॉन्ड होता है इसे पेप्टाइड बॉन्ड कहते हैं. ये बनता है कंडेंसेशन के प्रोसेस में. कंडेंसेशन के प्रोसेस में क्या होता है? व्हेन टू मोनोमर्स आर जॉइंड टुगेदर अ वाटर मॉलिक्यूल इज रिमूव्ड. आइए देखते हैं. ये एक अमाइनो एसिड है, ये इसका कार्बोक्सिलिक ग्रुप है और ये इसका अमाइनो ग्रुप है. यहाँ पे हाइड्रोजन, नीचे रेडिकल. एक और ये अल्फा कार्बन है, ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप है. यहाँ पे अटैच है अमाइनो ग्रुप. अमाइनो ग्रुप को ब्रेक करके दिखाया गया है. यहाँ पे हाइड्रोजन अटैच है और नीचे रेडिकल. इन दोनों मोनोमर्स को ज्वाइन करना है. एक अमाइनो एसिड में दो फंक्शनल ग्रुप्स आ गए, एक हाइड्रोजन एटम आ गया, एक रेडिकल ग्रुप आ गया. सही है. अब हमें ये देखना है किस तरह से हम इन दोनों मोनोमर्स को ज्वाइन करेंगे, और कंडेंसेशन के प्रोसेस में अगर इनको ज्वाइन करेंगे तो हमें इसमें से एक वाटर मॉलिक्यूल रिमूव करना है. तो वो किस तरह होगा?
एक मोनोमर से हाइड्रोजन एटम रिलीज होगा, एक मोनोमर से हाइड्रोक्साइल एटम रिलीज होगा, और ये हाइड्रोजन एटम और हाइड्रोक्साइल एटम मिलके बना देंगे वाटर मॉलिक्यूल। तो जब हमने दो मोनोमर्स को ज्वाइन किया तो एक मोनोमर ने हाइड्रोजन एटम दिया और एक मोनोमर ने हाइड्रोक्साइल एटम दिया, तो द रिजल्टेंट प्रोडक्ट हमारे पास क्या आएगी, ये अल्फा कार्बन, ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप, ये नाइट्रोजन, ये कार्बन, ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप, हाइड्रोजन अटैच, रेडिकल, और यहाँ पे अमाइनो ग्रुप। जब हमने एक वाटर मॉलिक्यूल को रिमूव किया तो कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में एक बॉन्ड बन गया, इस बॉन्ड को कहते हैं पेप्टाइड बॉन्ड। What is the peptide bond? Peptide bond is the bond which is formed in between the carbon and nitrogen or in between the two monomers when they are joined together by the process of condensation. और इसमें से एक water molecule remove होगा। पॉलीपेप्टाइड फिर फोल्ड किया जाएगा इन द मल्टीपल मैनर और फिर उसको एक पर्टिकुलर प्रोटीन का नाम दिया जाएगा, एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर दिया जाएगा और उसका एक पर्टिकुलर फंक्शन होगा। जितने भी प्रोटीन्स पाए जाते हैं कंटेन मोर देन 100 अमाइनो एसिड, एक प्रोटीन में 100 अमाइनो एसिड से ज्यादा के मोनोमर्स होते हैं। और इसी तरह जब हम इसमें अमाइनो एसिड्स ऐड करते जाएंगे तो एक वाटर मॉलिक्यूल रिमूव होता जाएगा और पेप्टाइड लिंकेजेस बनती जाएंगी। इसी तरह एक लॉन्ग चेन हमारे पास पॉलीमर आ जाएगा प्रोटीन का, जिसके अंदर वी हैव सेवरल पेप्टाइड बॉन्ड विद सेवरल amino acid which are linked together by the process of condensation.